यूज किया। अगर लोग आपको वो पेरेंट्स जो कि जिन्होंने आपको पैदा किया या वो लोग जिन्होंने आपको घर में रखा और बड़ा किया, तो वो उस चीज का रिटर्न चाहते हैं क्योंकि उन्होंने आपके एक ऊपर एम्बिशन होता है, वो अपना एम्बिशन खो देता है। क्योंकि जो हमारा जो फैमिली सिस्टम बना हुआ है, जो हमारे अंदर जो लोकली पाकिस्तान के अंदर जो फैमिली सिस्टम है, उसके अंदर वो अपना गोल खो देते हैं। और वो गोल हमारा किसी का कोई भी गोल हो सकता है, जो कि अभी आपने बात की डॉक्टर बनना चाह रहा है, या उसने सोचा हुआ है कि भाई वो कोई ऐसी चीज करना चाह रहा है, वो क्रिकेटर बनना चाह रहा है, भाई वो अपनी जिंदगी उसी पे लगाना चाह रहा है, मतलब वो फुल फ्लैश ट्रेन होना चाह सिस्टम में, फैमिली सिस्टम में, या एशियन जिसे आप कहें, चाहे वो आप जापान की बात कर लें, चाहे आप बांग्लादेश की बात कर लें, चाहे आप इंडिया की बात कर लें, तो एशियन फैमिली सिस्टम में पावर स्ट्रगल्स बहुत है, जिसमें एक हिरार्कियल सिस्टम है कि किसी ना किसी तरीके से ओबीडियंस फॉलो करनी है, कंफॉर्मिटी रखनी है, कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन का गैप है उसमें कभी क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती, उसमें कभी किसी तरीके से जो है वो आवाज नहीं उठाई जा सकती, उसमें किसी तरीके से जो है वो आप डिसओबीडियंस में काउंट होगा अगर आप अपने डिसीजन लेंगे। तो वो जो डिसीजन मेकिंग है, ओवरऑल कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, जो लाइफ स्टाइल चॉइसेस की डिसीजन मेकिंग है, या करियर्स की डिसीजन मेकिंग है, या मैरिज की डिसीजन मेकिंग है, तो वो डिसीजन मेकिंग एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है, जिसमें होता यह है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में वो लैकिंग भी आ जाती है, जिसमें एक जनरेशन जो कि ऑब्वियसली हिरार्कियल सिस्टम में नीचे होती है, वो बड़ों के आगे अपने चॉइसेस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, उनका सेल्फ स्टीम भी इससे बहुत हर्ट होता है, उससे उनकी डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्ट होती है, और कहीं ना कहीं वो उनकी लाइफ चॉइसेस में रिफ्लेक्ट भी करता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूं कि अगर वो चाहते भी हैं कि वो कोई ऐसा करियर ऑप्ट करें जो उनका शौक है और जिसमें वो ज़्यादा फ्लरिश कर सकते हैं, तो फैमिली के जो अपने सेट गोल्स होते हैं, उन गोल्स के हिसाब से फैमिली ये कहती है कि भाई डॉक्टर बन जाओ उसके बाद ये बन जाना, इंजीनियर बन जाओ पहले उसके बाद ये बन जाना। तो ये भी एक बात है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सबसे साइकोलॉजिकली हिट करती है वो होती है पर्सनल स्पेस की लैकिंग। पर्सनल स्पेस न्यूक्लियर फैमिली में भी और ज्वाइंट फैमिली में भी, हमारे यहाँ एशियन कल्चर में पर्सनल स्पेस देने का बिल्कुल रुझान नहीं है। तो पर्सनल स्पेस में बच्चे की अपनी स्पेस हो सकती है, जिसमें बच्चा खामोश रहना चाहता है, शायद नहीं बोलना चाहता, बच्चा शायद ज्यादा बोलना चाहता है, खेलना कूदना चाहता है, ओवर शेयरिंग करना चाहता है, इमोशनल होना चाहता है, वो नहीं हो पाता। बड़े भी ऐसे ही अफेक्शन शो करना चाहते हैं जो कि नामुनासिब माना जाता है, और ऑब्वियसली अफेक्शन एक इमोशन है, तो ऑब्वियसली गुस्सा भी एक इमोशन है। वो सारी चीजें जो वो अंडर द कारपेट डाली जाती हैं कि बस एक बीइंग नाइस एंड बीइंग वेरी हम्बल एंड हार्मोनाइज्ड फैमिली का एक जो है वो शोकेस रहे। तो प्राइवेसी नहीं दी जाती। इसमें होता यह है कि एक तो पर्सनल स्पेसेस भी बड़ी इन्वेडेड फील होती हैं लोगों को, दूसरा उनको ये लगता है कि वो हर तरफ से जज हो रहे हैं और हर वक्त जज हो रहे हैं, कोई उन्हें हमेशा देख रहा है। तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस में रोल आउट हो रहे होते हैं और लोगों को और ज्यादा ओवरबर्डन कर रहे होते हैं, और एक दूसरे के से जो है वो एक तरीके से एजिटेट कर रहे होते हैं। बेसिकली अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो हमारे यहाँ एक क्लास सिस्टम भी बन गया है। एक क्लास सिस्टम इस तरीके से बन गया है जो पहले पुराने ज़माने में अगर मैं कल्चरली देखूं या हिस्टोरिकली देखूं, तो हमारे पास पहले एक आदमी कमा के लेकर आता था और वही घर के डिसीजंस ले रहा होता था, जबकि जो खवातीन होती थी वो घर के काम काज कर रही होती थी। पर अब एक डिफ्रेंसिएशन आ गई है कि अब चाहे मैं शहर की बात करूं चाहे मैं देहात की बात करूं, दोनों के अंदर अब ये दोनों मिलके इक्वली कमा रहे हैं। बल्कि बहुत सारी जगहों पे तो अब ये देखने में भी आया कि खवातीन ज़्यादा कमा रही हैं एज़ कम्पेरेटिवली आदमियों के। पर होता क्या है, हमारे यहाँ अभी भी जो डिसीजन मेकिंग है वो आदमी के पास ही है। तो जब वो औरत पैसे भी कमा रही है और वो उसके बावजूद अपनी मर्जी से उसको खर्च नहीं कर सकती, क्योंकि उसको कहीं पे भी कोई भी डिसीजन लेना है, चाहे उसको घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, या उसको कोई भी चीज़ खरीदनी है, उसमें उसको एक दूसरे जेंडर से इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ती है कि भाई वो डिसीजन लेगा तो वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो वहाँ से मेन चीज़ आ जाती है स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। वो एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट कर देता है। बिल्कुल, इसकी एक वजह जो वो ये भी है कि हमारे कल्चर में, एशियन कल्चर में और स्पेसिफिकली पाकिस्तानी कल्चर में, जहां हमारा कल्चर और रिलीजन बहुत मिक्स है, वहां पे एक पेट्रियार्कल डोमिनेंस है फैमिली में। तो जो हिरार्की है आपकी, उसमें पेट्रियार्कल डोमिनेंस होने की वजह से होता यह है कि रिसोर्सेस फॉर सन्स
एंड लिमिटेशंस फॉर डॉटर्स, कुछ इस तरह का रुझान है कि अगर आपकी पूरी फैमिली मिलके भी एक अमाउंट पूल कर रही है या कुछ रिसोर्सेज हैं आपके पास, तो कंप्यूटर अगर एक आ सकता है तो वो बेटे को लेके दिया जाएगा और बेटी को, और बेटी के लिए हमेशा यही सोचा जाता है कि फाइनली इसके लिए जहेज जमा करना है, अगर बहुत पैसा हुआ तो हाँ बेटे के बाद बेटी की पढ़ाई पे खर्च किया जाएगा, या सिर्फ फाइनेंशियल की बात नहीं है, इसमें बहुत छोटे छोटे डिसीजंस की बात है, वेरी स्मॉल थिंग्स जो हैं वो जो है जेंडर रोल्स उसमें डिवाइडेड है। तो होता यह है कि जितने भी जेंडर रोल्स हैं उसमें अगर आप बात करें इन लॉज की तरफ से या बेटियों की तरफ से या माओं की तरफ से, तो रिलेटेड टू हाउस होल्ड कोर्स उन्हीं को करने हैं वो चीज़ें, हमारे एक बहुत डिफाइंड रोल हैं जो ओवरबर्डन कर रहे हैं। तो जब ये इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो टॉक्सिसिटी बहुत क्रिएट होती है, बिकॉज जो बंदा चाहे वो खातून हो जो कि ओवरबर्डन है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट से भी वो कंट्रीब्यूट कर रही है, ऑन द टेबल लेके आ रही है, और बाकी हाउस होल्ड वर्क में भी वो कंट्रीब्यूट कर रही है, और वो तो केयर टेकर की जो एग्जॉशन है, जो एक केयरिंग जो लोग होते हैं जो केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, केयर प्रोवाइडर्स जो हैं, उनकी एग्जॉशन भी एक लिटरल टर्म है साइकोलॉजी में। तो वो जो एग्जॉशन आती है वो बहुत ही एक्सट्रीम होती है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो हमारे घरों में जो बेटियां हैं या खवातीन हैं, जब वो घरों से बाहर निकलती हैं या घरों के अंदर भी हैं, तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस में से एक चैलेंज का सामना ये भी है कि पूरे घर की इज्जत जो है वो उनके कंधों पे है। तो अगर वो बाहर निकलेंगी या वो घर के अंदर रहेंगी, वो जिस तरह से ड्रेसअप करेंगी, वो जो अल्फाज यूज करेंगी, वो जो बात करेंगी, वो जिस तरह का खाना पकाएंगी या नहीं पकाती हैं, तो इससे पूरी फैमिली, पूरी कम्युनिटी, पूरा जो उनकी बिरादरी होती है उनकी जो है वो इज्जत जुड़ी हुई है। तो ये बर्डन जो है वो एक और जेंडर रोल है जो कि हमारे टॉक्सिक फैमिली का पार्ट है। एग्जैक्टली मेरे ख्याल से अब ना थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ना वर्क करने की हमें ज़रूरत है कि औरत एक इज्जत नहीं है, औरत एक इंसान है। क्योंकि हमारी सोसाइटी ने औरत को सिर्फ एक इज्जत के तौर पे हमने बना दिया उसको, और इज्जत के नाम पे हम बताते तो इस तरीके से हैं कि ये औरत का ये रुतबा है, ये इज्जत दे रहे हैं, जबकि जो प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर हम देखा जाए तो हम उसको कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उसके हकूक छीनते हुए नजर आते हैं। मतलब हम कोई इस तरह के काम नहीं कर रहे होते, यहाँ तक कि हमने उसको इज्जत के तौर पे ऐसे लिया हुआ है कि अगर हम गालियों के अंदर भी बात कर रहे होते हैं तो जो माँ की गाली दे रहे हैं या बहन की गाली दे रहे हैं, हमें वही चीज़ ज़्यादातर इफेक्ट कर रही होती है, क्योंकि हमने उसको इज्जत के पराये में लिया हुआ है। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं ये फैमिली सिस्टम के ऊपर और बात करूं तो एक मेजर चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, हमेशा जिस इंसान का जो एम्बिशन होता है, हर इंसान का एक एम्बिशन होता है, वो अपना एम्बिशन खो देता है। क्योंकि ये हमारा जो फैमिली सिस्टम बना हुआ है, जो हमारे अंदर जो लोकली पाकिस्तान के अंदर जो फैमिली सिस्टम है, उसके अंदर हम अपना गोल खो देते हैं। और वो गोल हमारा किसी का कोई भी गोल हो सकता है, जो कि अभी आपने बात की, डॉक्टर बनना चाह रहा है, या उसने सोचा हुआ है कि भाई वो कोई ऐसी चीज करना चाह रहा है, वो क्रिकेटर बनना चाह रहा है, भाई वो अपनी जिंदगी उसी पे लगाना चाह रहा है, मतलब वो फुल फ्लैश ट्रेन